आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। महाभारत ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए युद्ध की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि ये पीढ़ियों तक लिए गए उन पारिवारिक फैसलों का एक बहुत ही विनाशकारी परिणाम है, जिसने पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल कर रख दिया। हम अक्सर उस महायुद्ध की बात करते हैं, लेकिन असल में उस तबाही की नींव तो सदियों पहले ही रखी जा चुकी थी। आज के इस विश्लेषण में हम उसी नींव और इस वंशावली की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम इस पूरी वंशावली कुछ इस तरह समझेंगे। पहला, कहानी की अहम श्रृंखला। दूसरा, राजा ययाति का श्राप। तीसरा, प्रतिज्ञाएं और चमत्कारिक जन्म। चौथा, पांडव और कौरव। और आखिर में वंशावली का परिणाम। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, कहानी की अहम श्रृंखला। स्मृति में बसी सच्चाई का संरक्षण। यह सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही खून, एक ही परिवार, एक ऐसे विश्व विनाशकारी युद्ध में कैसे बन जाता है। ये वो रहस्य है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। अब कुरुवंश के राजाओं और महान योद्धाओं की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सटीक इतिहास बिना किसी लिखित दस्तावेज के सदियों तक कैसे जिंदा रहा। जरा सोचिए, महर्षि व्यास ने जो कुछ भी ध्यान में देखा उसे वैशंपायन ने शब्दशः, जी हाँ बिल्कुल शब्दशः याद किया और फिर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनाया। वहां से सौती ने इसे सुना और नैमिषारण्य के जंगलों में ऋषियों तक पहुंचाया। मतलब सच्चाई की ये अटूट श्रृंखला पूरी तरह से अचूक याददाश्त पर टिकी थी। और यहीं से इतिहास का असली मतलब समझ आता है। ऐसा ही हुआ था, यही इस शब्द का मूल अर्थ है। ये कोई सुनी सुनाई या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सटीक दोहराव के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई एक जिए गए परिणाम की अकाट्य सच्चाई है। भाग 2, राजा ययाति का श्राप। पहली दरार। चलिए अब भौतिक वंशावली पर आते हैं और देखते हैं कि प्राचीन रक्त संबंध में वो पहली बड़ी दरार आखिर कहाँ से पड़ी। राजा ययाति को अचानक बुढ़ापे का श्राप मिला था, लेकिन उनकी भोगविलास की इच्छा खत्म नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु की जवानी के बदले अपना बूढ़ा शरीर उसे सौंप दिया। यहाँ एक राजा की अतृप्त इच्छा का वो खौफनाक परिणाम साफ दिखता है, जिसने इस पारिवारिक वृक्ष को हमेशा के लिए बदल दिया। एक पिता की इस इच्छा ने परिवार को दो बिल्कुल अलग शाखाओं में बांट दिया। एक तरफ पुरुवंश, जो सबसे छोटे बेटे के उस निष्ठावान बलिदान से शुरू हुआ और आगे चलकर इसी से कुरु राजवंश बना, और दूसरी तरफ यदुवंश, जो बड़े बेटे के इनकार करने पर बना और आगे चलकर इसी यादव वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ये देखना अद्भुत है कि उस प्राचीन काल में लिए गए एक विकल्प ने महाकाव्य के नायकों और दिव्य आकृतियों दोनों के लिए पूरी तरह से मंच तैयार कर दिया। भाग 3, प्रतिज्ञाएं और चमत्कारिक जन्म। टूटी हुई शाखाएं। अब देखिए कि कैसे कुरु राजवंश का स्वाभाविक विकास बार बार अविश्वसनीय बलिदानों और अटूट प्रतिज्ञाओं के कारण बाधित हुआ। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ और उनके उत्तराधिकारी भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि शाही वंश का प्राकृतिक विकास वहीं रुक गया। और नियति का खेल देखिए, सत्यवती के बेटों की बिना किसी उत्तराधिकारी के कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। नतीजा, वो महान और शक्तिशाली कुरु सिंहासन पूरी तरह से खाली हो गया। तो ऐसे में क्या किया जाए? इस संकट का समाधान निकला नियोग से। ये एक स्वीकृत प्राचीन प्रथा थी जो शाही वंशावली को जारी रखने के लिए एक नामित पुरुष को विधवा के साथ संतान पैदा करने की अनुमति देती थी। और इसी प्रथा के तहत स्वयं महर्षि व्यास को शाही वंशावली में शामिल होना पड़ा ताकि कुरु वंश आगे बढ़ सके। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। राजा पांडु से शिकार के दौरान अनजाने में एक गलती हो गई। उन्होंने हिरण के रूप में एक ऋषि को तीर मार दिया। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि प्रेम प्रसंग के दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के दुखद परिणाम स्वरूप पांडु पिता बनने में असमर्थ होकर जंगल में निर्वासन में चले गए, और असली राजा के चले जाने से हस्तिनापुर का वो शक्तिशाली सिंहासन अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के हाथों में चला गया। इस एक घटना ने परिवार के नेतृत्व को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। भाग 4, पांडव और कौरव, अंतिम विभाजन। ये वो बिंदु है जहां ये ऐतिहासिक दरारें एक ही राज्य को साझा करने वाले चचेरे भाइयों के दो बिल्कुल अलग समूहों के रूप में सामने आती हैं। एक तरफ पांडव हैं, कुंती के गुप्त वन मंत्र का उपयोग करके धर्म, वायु और इंद्र जैसे देवताओं द्वारा चमत्कारिक रूप से उत्पन्न 5 पुत्र। और दूसरी तरफ कौरव,
रानी गांधारी की कष्टदायक 2 साल की गर्भावस्था के बाद मांस के एक पिंड को विभाजित करके पैदा हुए 100 पुत्र, जंगल के दिव्य जन्मों और हस्तिनापुर के महल के उन अशुभ अप्राकृतिक जन्मों के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। जन्म और उत्पत्ति के इसी गहरे अंतर ने तुरंत एक बहुत ही भयानक ईर्ष्या को जन्म दिया। भीम की असीम ताकत को देखकर दुर्योधन के मन में जो नफरत पैदा हुई वो कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक धीमी सुलगती आग थी जिसने कौरवों को जहरीला भोजन देने, पानी में डुबाने और यहाँ तक कि लाक्षागृह में पूरे परिवार को जिंदा जलाने जैसी खौफनाक साजिशें रचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पांडव उस आग से बच गए और छिप गए। बाद में अर्जुन ने एक घूमते हुए लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी को जीत लिया। इस शक्तिशाली गठबंधन ने उन्हें वापस लौटने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के लिए मजबूर कर दिया। जब खांडव प्रस्थ की बंजर जमीन पर इंद्रप्रस्थ का वो शानदार शहर बनकर तैयार हुआ तो दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। ये हिंसक हरकतें आगे बढ़ती गई और अंततः भूमि को भौतिक रूप से विभाजित कर दिया। भाग 5 वंशावली का परिणाम, दूरगामी प्रभाव। अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यहाँ साफ पता चलता है कि कैसे ये सब पीढ़ियों से गिरते आ रहे डोमिनोज की एक श्रृंखला थी। पहली पीढ़ी में ययाति की इच्छा ने वंशावली को खंडित किया, दूसरी में भीष्म की प्रतिज्ञा ने उत्तराधिकार तोड़ा, तीसरी में पांडु के श्राप ने चमत्कारिक जन्मों को मजबूर किया, चौथी में दुर्योधन की ईर्ष्या ने विश्वासघात को जन्म दिया और 5वीं पीढ़ी आते आते वो महायुद्ध पूरी तरह से अपरिहार्य हो गया। महाभारत में कुछ भी शून्य से शुरू नहीं होता है। हर आपदा की एक जड़ होती है और हर उपहार की एक कीमत होती है। इस शक्तिशाली बात पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। पुरु की वफादारी, भीष्म का बलिदान, दुर्योधन की ईर्ष्या, ये सभी भावनाएं कभी खत्म नहीं हुई बल्कि समय के साथ आगे की पीढ़ियों तक यात्रा करती रहीं। और यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य सोचने के लिए रह जाता है। यदि पूर्वजों की पसंद और उनके फैसले उनके वंशजों के भाग्य को तय करते हैं, तो आज हम जो फैसले ले रहे हैं उनके कौन से अदृश्य परिणाम भविष्य के लिए आकार ले रहे हैं? क्या अनजाने में ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भी कोई ऐसा ही बीज बो रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।